मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 14 लाइट। You all know the importance of light in our life. You cannot see anything without light. If you enter a dark room or visit a park at night, you cannot see anything without a source of light. In class 6, we have already learned that sources of light are classified as luminous and non-luminous bodies. The objects like the sun, stars, etc. that emit light are called luminous bodies. Most objects like table, chair, plants, human body, etc. do not emit light and are called non-luminous body. देखिए, हम बिना लाइट के कुछ भी चीज़ देख नहीं सकते हैं। बिना लाइट के हम देखिए अंधेरे कमरे में अगर जाएंगे तो हमको कुछ नहीं दिखता है। पार्क में अगर रात में जाएंगे तो हमको कुछ नहीं दिखता है। इससे पहले हम ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस के बारे में पढ़ चुके हैं। तो ल्यूमिनस होते हैं जैसे स्टार, सन, दे एमिट ओन लाइट, इनकी अपनी लाइट होती है। ये एमिट करते हैं अपनी लाइट, मतलब इनके पास अपनी लाइट होती है। बट कुछ ऑब्जेक्ट जैसे होते हैं ये लाइट एमिट नहीं करते, ठीक है, जैसे टेबल, चेयर, प्लांट्स, ह्यूमन बॉडी। हम सब क्या, हमारे पास अपनी लाइट नहीं है। हमको लाइट कैसे चाहिए होती है? लाइट के सोर्स से। पर सन, स्टार, इनकी अपने पास अपनी लाइट होती है। तो दे एमिट लाइट। कौन एमिट लाइट करते हैं? ल्यूमिनस। ल्यूमिनस एमिट लाइट, एग्जाम्पल सन एंड स्टार। एंड दे डू नॉट एमिट लाइट like table, chair and plants. They are non-luminous body. तो non-luminous body emit light नहीं करते हैं, luminous body अपनी own light emit करते हैं। Light travel in a straight line. Light हमारी एक straight line में travel करती है। Light is a form of energy. It travel in a straight line. There are a number of examples in our body daily life which suggest the straight line motion of the light. For example, the formation of shadow suggests that light rays travel in a straight line. If you observe the beam of light coming from the headlights of a car, you can notice that light rays appear to travel in a straight line. Similarly, when a beam of light enters a dark room through a gap in the curtains, we can see the light traveling in a straight line. The property of light traveling in a straight line is called rectilinear propagation of the light. देखिए, लाइट हमारी एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। लाइट भी हमारे एनर्जी का फॉर्म है, मतलब लाइट भी क्या है? एनर्जी है। तो हमारी क्या लाइट क्या होती है? हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। अब इसको हम देख भी सकते हैं। देखिए, जब अंधेरे में कार चलती है सड़क पे तो जो उसकी हेडलाइट से जो बीम ऑफ लाइट निकलती है, लाइट्स की जो बीम निकलती है वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में रहती है। देखिए, है ना, स्ट्रेट लाइन में। ऐसे ही डार्क रूम में अगर कर्टन के बीच बीच से लाइट आती है तो देखिए स्ट्रेट लाइन में आ रही है। तो हमने ये देखा कि जो लाइट होती है एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। इस प्रॉपर्टी को हम लोग कह देंगे रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट, मतलब लाइट ट्रेवल करती है इन अ स्ट्रेट लाइन। अब हम एक एक्टिविटी से इसको प्रूफ करेंगे। टू ऑब्जर्व द पाथ ऑफ लाइट। अब हम पाथ ऑफ लाइट को ऑब्जर्व करेंगे। टेक अ चार्ट पेपर एंड रोल इट इनटू अ पाइप। लुक एट अ लाइटेड कैंडल, थ्रो इट एंड शूट इन द पार्ट ए। टेक केयर नॉट टू टच द चार्ट पेपर विद द फ्लेम। नाउ बेंड द पाइप फ्रॉम द मिडिल एंड रिपीट द एक्टिविटी एज शोन इन पार्ट बी। व्हाई आर यू नॉट एबल टू सी द लाइटेड कैंडल थ्रू द बेंड पाइप? हम क्या करें, एक पेपर लें और उसको मोल्ड करके पाइप बना लें। इसको रोल किया, रोल करके हमने क्या बना लिया? पाइप बना लिया, ये रोल करके। उसके बाद यहाँ पर हमने कैंडल जलाई और इस पेपर के पाइप से हमने इस कैंडल की फ्लेम को देखा तो हमको इसमें कैंडल की फ्लेम सी हो रही है। उसके बाद हमने इस पेपर के पाइप को बीच से बेंड कर दिया। बेंड करने के बाद हमने इस कैंडल की फ्लेम को देखने की कोशिश की तो हमको कैंडल की फ्लेम नहीं दिख रही है। तो इससे क्यों नहीं दिख रही है? क्योंकि यहाँ पर तो स्ट्रेट लाइन से लाइट ट्रेवल कर रही थी, यहाँ पर लाइट यहाँ तक आई, उसके बाद ये बेंड हो गया तो लाइट तो सीधे निकल गई। लेकिन क्योंकि लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में चलती है, वो बेंड नहीं होती,
तो यहाँ पर इसीलिए हमको फ्लेम नहीं दिख रही है। तो प्रूफ होता है कि लाइट हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में ही ट्रेवल करती है। टू प्रूव दैट लाइट ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन, अब हम प्रूफ करेंगे कि लाइट हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में। हमारे पहले वाले एक्टिविटी में हमने लाइट का पाथ देखा कि लाइट का पाथ होता कैसे, कैसे चलती है लाइट। अब हम ये प्रूफ करेंगे कि लाइट हमेशा, लाइट का पाथ तो है पर कैसा पाथ है। टेक 3 कार्डबोर्ड ऑफ अ सिमिलर साइज एंड मेक द होल इन अ सेंटर ऑफ ईच। मेक श्योर दैट द साइज एंड द पोजिशन ऑफ द होल इज द सेम इन ईच कार्डबोर्ड। नाउ पुट द 3 कार्डबोर्ड इन वर्टिकल पोजिशन विद द हेल्प ऑफ brick of plasticine or clay in such a way that the hole in the 3 cardboard are in the straight line. Place a lighted candle in front of the cardboard as shown in the figure given alongside. Look through the hole of the last cardboard. Are you able to see the flame of lighted candle? What do happen when you displace one of the cardboard? हमने 3 सेम साइज के कार्डबोर्ड लिए और उनमें सेम हाइट पे होल्स कर दिए, ये देखिए, और तीनों कार्डबोर्ड को हमने टेबल पे अटैच कर दिए जैसे एक्टिविटी में दिखाया जा रहा है। अब हम यहाँ पर ब्रिक से इनको खड़ा कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर हमने एक कैंडल करी, बिल्कुल होल के सामने एक कैंडल हमने फ्लेम कर यहाँ पर बंद करके रख दी। अब हम यहाँ से कैंडल को इस होल से देखेंगे तो हमको कैंडल की फ्लेम दिख रही है। जब बिल्कुल तीनों होल्स एक साथ हैं, बिल्कुल एक ही डिस्टेंस में है, तो हमको कैंडल की फ्लेम दिख रही है। लेकिन अगर हम कार्डबोर्ड को डिस्प्लेस कर देंगे, उसके होल्स उनकी प्लेसेस हटा देंगे, तो अगर ये होल्स इधर चला गया तो हमको देखिएगा इधर से हमको कैंडल की फ्लेम नहीं दिखेगी। तो ये क्या प्रूफ करता है कि लाइट हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। हमने कार्डबोर्ड को हटा दिया तो हमारी जो कैंडल लाइट का जो पाथ था वो हमको नहीं दिखा। तो हम यहाँ पर प्रूफ होता है कि लाइट हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में प्रूफ करती है। तभी हमने क्या देखा, ल्यूमिनस, नॉन ल्यूमिनस क्या होते हैं, जो अपनी लाइट एमिट करते हैं वो ल्यूमिनस है, जो लाइट एमिट नहीं करते वो नॉन ल्यूमिनस है। लाइट हमेशा एक स्ट्रेट लाइन पे ही ट्रेवल करती है। इस प्रॉपर्टी को कहते हैं रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट।